नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं लंका। मैंने अपने जीवन में केवल दो ही लंका का नाम सुना है। एक तो वो लंका जहाँ पर रावण रहता था, जो मैंने रामायण में देखा है, रामायण में पढ़ा है। और दूसरी लंका हमारे टीकमगढ़ में है, वो भी तालाबों के बीचों बीच में। शायद आप लोगों ने देखी हो, अंदर जाके देखी हो। अगर अंदर जाके नहीं देखी होगी तो आप लोगों ने गारंटी से इस लंका को तालाब के दूसरे छोर से देखा होगा। हम आपको टीकमगढ़ की लंका में लिए चलते हैं, जो महेंद्र सागर के बीचों बीच में बनी है। देखिए आप, चलिए हमारे साथ। अब हम चलते हैं टीकमगढ़ की लंका की ओर। हमारे साथ हैं हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर और कैमरामैन अनुज श्रीवास्तव। अनुज जी, सबसे पहले तो ये जो लंका आप हमारे सभी दर्शकों को दिखाइए। जो ये लंका है, ये खंडहर में तब्दील हो गई है। इस लंका को देख के हमें वो दो पंक्तियां याद आती हैं। खंडहर बता रहे हैं कि इमारतें बुलंद थी। निश्चित रूप से राजाओं के समय, जब राजाओं का राजतंत्र था, तब इस लंका का क्या कहना, देखा तो मैंने है नहीं, पर ये जो खंडहर है, ये खंडहर बता रहे हैं कि इमारतें बुलंद थी। ऐसी इमारत आज भी नहीं होगी जो अपनी आज दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। अगर इसको संरक्षित किया गया होता तो ये लंका बहुत सुंदर होती, पर्यटक स्थल भी बन सकती थी। लेकिन किसी की नजर भी नहीं है। यहाँ तक कि टीकमगढ़ के राजा भी इस ओर नजर नहीं डाल रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी नजर डाल दी जाए तो बहुत सुंदर हो जाएगी। पहले यहाँ पर आने के लिए कोई साधन नहीं था, अब ये मार्ग बना दिया गया। जब विधायक के श्रीवास्तव थे, तब यहाँ पर मार्ग बना दिया गया। लेकिन इसका कुछ दुष्परिणाम भी है। जब ये मार्ग बना तो तालाब भरने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहा। तालाब भर नहीं पा रहा। तो आज ये स्थिति है, देखो तालाब, लंका में गाय बैठी है। लंका में अब गाय बैठी है और अंदर कौन से जानवर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, क्या पता। लेकिन हम अंदर भी लिए चलते हैं। हम चाहते हैं कि ऊपर नीचे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घुमाया जाए। मधुमक्खियों के छत्ते, ततैयों के छत्ते यहाँ पर लगे हैं। डर भी लगता है अंदर जाने में। अब हम लंका में अंदर आ गए हैं, ये भी डर लगता है कि मधुमक्खियों का छाता ना हो, कोई कीट पतंगी ना हो, कोई ऐसा जानवर ना हो। डर तो लगता है निश्चित रूप से, लेकिन हिम्मत जरूर जुटा रहे हैं। ये जो है खंडहर जो है, खंडहर तब्दील हो गई है। लोगों ने तोड़ दिए हैं, यहाँ के फाटक वाटक भी तोड़ दिए। और वैसे यहाँ पर बहुत ठंडक महसूस हो रही है अभी। लंका में जैसे अभी हम आए हैं, टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब के बीचों बीच जो लंका है, तो इसमें बहुत ठंडक है। ऐसे लग रहा जैसे अभी एसी भी फेल हो, जबकि टेम्परेचर अभी देखा जाए तो करीब 40 डिग्री के ऊपर होगा। और ये अब गायों की बैठने का स्थान बन चुकी है। ये लंका है, ये बहुत बहुत सुंदर है, तालाब के बीचों बीच में। और ये लंका की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हैं। ये सीढ़ियां भी देखिए आप, थोड़ा धीरे धीरे चढ़ भी रहे हैं, लेकिन सीढ़ियां भी यहाँ अब टूट चुकी हैं। देखिए आप, लोगों ने सीढ़ियां भी तोड़ दी हैं, वरना हम आपको छत भी घुमा देते लंका की। ये सीढ़ियां, ये जो सीढ़ियां हैं, ये तोड़ दी हैं लोगों ने, वरना हम आपको लंका की छत पर भी सैर कराते। लेकिन असामाजिक तत्वों ने अपने ही टीकमगढ़ की संपत्ति को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो असामाजिक होते हैं, उनका तो कोई धर्म नहीं होता, उनका तो कोई चलन नहीं होता, उनका सिर्फ काम ही एक है, असामाजिकता फैलाना, खराब कामों को जन्म देना। ये अब हम और नीचे आते हैं। अब हम तालाब के पास आ गए हैं। ये लंका जो है महेंद्र सागर तालाब के बीचों बीच में है। हम अनुज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुज, एक बार कैमरा को मूव किया जाए और कैमरे को ऐसा मूव किया जाए कि तालाब दिखाया जाए। तालाब में जल कुंभ भी लगी है, पानी कम होने के कारण सूख भी गई है, और सामने तालकुटी बनी है। हम चाहते हैं तालकुटी पर भी एक नजर डाली जाए, कितने बेहद सुंदर है। इस भारत में केवल दो ही लंका, एक तो जहां पर रावण रहता था और दूसरी हमारी ये लंका।
अब रावण की लंका तो किसी ने देखी नहीं, लेकिन जो टीकमगढ़ की महन सागर तालाब के बीचों बीच में लंका है, आज हम आप सभी लोगों को उस लंका की सैर जरूर करवा रहे हैं। भले ही छोटी सी है, लेकिन नाम लंका है, बहुत सुंदर है। पहले यहाँ पर नाव से आना पड़ता था। वहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हैं तालाब किनारे, देखिए आप, जो वहाँ पर तालाब किनारे सीढ़ियाँ बनी हैं, वहाँ से नाव से आना पड़ता था। और ये लंका चारों तरफ पानी से घिरी रहती थी, चारों तरफ पानी था, सोने जैसा, कंचन जैसा पानी था, चांदी जैसा, जैसे, और जो हिलोरें उठती थी तो ऐसा लगता था कि हम बहुत शानदार जगह पर खड़े हैं। परंतु आज तो पानी देखने को भी नहीं मिल रहा, पानी सूख चुका। जब कॉलेज में पढ़ता था तब ये एक भी सीढ़ी नहीं दिखाई देती थी, पूरा लबालब भर जाता था। और हम सब लोग नाव से यहाँ पर आते थे, कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ तैर कर भी यहाँ आ जाते थे, लेकिन डर भी लगता था क्योंकि दूरी काफी है। लेकिन जब लंका में आते थे तो ये लगता था कि हम कौन से ऐसे स्थान पर आ गए हैं, यहाँ तक कि समुद्र देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना बेहद सुंदर था हमारा टीकमगढ़, हमारे टीकमगढ़ का तालाब, हमारे टीकमगढ़ की लंका। बाहर टीकमगढ़ के लोग आज कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इस ओर किसी की भी नजर नहीं जा रही है। हालांकि विधायक के श्रीवास्तव ने इसको संरक्षित किया था। इस लंका को टीकमगढ़ के विधायक ने जब केपी राही भी कलेक्टर थे तब इसको संरक्षित किया गया था, परंतु कुछ समय के लिए। उसके बाद ये फिर अपनी उसी स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि देखरेख नहीं की गई है, किसी ने इसकी देखरेख नहीं की। यही वजह है कि आज ये लंका अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे टीकमगढ़ की जो लंका है उसकी सैर करिए, लंका के बारे में जानिए, लंका के बारे में समझिए, क्योंकि ऐसी लंका हमने कहीं नहीं देखी है, नाम भी नहीं सुना। और नाम सुना तो केवल 2 लंका का, एक तो रामायण में देखा है, जब सीरियल चलता था रामायण का, रामानंद सागर जी ने रामायण टीवी में दिखा दी, तब इस लंका की, तब उस लंका को देखा। कैमरा थोड़ा सा मूव करिए, ऐसे हटाइए। अब हम इस लंका को चारों तरफ से भी दिखाना चाहते हैं। ये खंडहर में तब्दील हो गई है, खंडहर बता रहे हैं कि इमारतें बुलंद थी। अब जो ये लंका है, केवल दो लंका ही नाम सुना, एक तो रामायण में देखी है, रामायण में पढ़ी है, और दूसरी टीकमगढ़ की। इसलिए हमारा टीकमगढ़ में और टीकमगढ़ की कुछ ऐसी इमारतों से बड़ा लगाव है। यही वजह है कि हमने देखा, समझा कि क्यों नहीं टीकमगढ़ के लोगों को लंका की सैर करा दी जाए। जो लोग नहीं आ पाते हैं वो कम से कम देख ही लें। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये? आज यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमारे BCN हिंदी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा BCN हिंदी चैनल। और हम और भी दिखाएंगे टीकमगढ़ जिले की बहुत सारी ऐसी इमारतें और बुंदेलखंड की भी ऐसी बहुत सी इमारतें जो खंडहर में तब्दील हो गई हैं, जिनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आज भी वो खंडहर इमारतें बता रही हैं कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारतें बुलंद थी। हम दिखाएंगे, देखते रहिए हमारा BCN हिंदी।